हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रोटीन विटामिन से भरपूर सब्जियों से भरपूर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। मूंग और ओट्स से बनाएंगे और आप इससे और क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 1 कटोरी मूंग। ये हरी मूंग है, साबित मूंग है, ये देखिए। तो इसे हमने वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगा के रखा था। ये देखिए, ये भीग चुके हैं। तो यदि आपको सुबह बनाना हो तो आप इसे ओवरनाइट भिगा के रख सकते हैं और सुबह आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले हम मूंग से पानी को अलग कर लेंगे। पानी को अलग करने के बाद में हमने लिया एक मिक्सी जार और उसमें हम मूंग को डाल देंगे। हम 2 बैचेस में ग्राइंड करेंगे। तो हमने हाफ मूंग को डाल दिया है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ओट्स ऐड करेंगे। ओट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओट्स में प्रोटीन होता है और ओट्स को खाने से बीपी कंट्रोल होता है और उसके साथ में ही वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। तो ओट्स आप इसमें ज़रूर ऐड करें क्योंकि हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं। तो हमने 1/4 कप सूजी को ऐड किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 लहसुन की कली। तो इन्हें भी डाल देंगे। लहसुन और अदरक को हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट कर डालेंगे ताकि ये बहुत इजीली ग्राइंड हो सके। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फर्स्ट बैच को ग्राइंड कर लिया है। तो इसे अब हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब सेकंड बैच को भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हाफ मूंग, ओट्स और सूजी तीनों को हमने बचा के रखा था, उन्हें तीनों को डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्च अदरक को हमने पहले ही ग्राइंड कर लिया है तो हम बाकी पूरे को मिक्स कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में ये देखिए, ये ग्राइंड हो चुका है। इसे भी अब हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे, निकाल लेंगे। अब हम पूरे बैटर को मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम पूरा बैटर अभी यूज़ नहीं करेंगे। बैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो एक को हम रखते हैं साइड में, उसे बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मिक्सी के जार में ही पानी डाल के हम जो बैटर है वो निकाल लेंगे। तो चलिए, अब बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे रखते हैं साइड में। चलते हैं अगली तैयारी के लिए। इस नाश्ते के लिए हम एक स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया एक मिक्सिंग बाउल और उसमें ऐड किया हमने 1 प्याज बारीक कटा हुआ और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। हाफ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप सब्जियां अपनी चॉइस से कोई और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न या ग्रेटेड गाजर, जो आपके पास अवेलेबल हो और या जो आप यूज़ करना चाहें। तो अब हमने इसमें हरा धनिया ऐड किया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हमने इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हम इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये तीखी नहीं होती हैं। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए, स्टफिंग बनकर तैयार है, इसे भी रखते हैं साइड में। अब हम इसके लिए एक चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए लिया है हमने एक मिक्सी जार और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसकी जगह ताज़ा फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच मूंगफली ऐड करेंगे और उसी के साथ में हम इसमें 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन की कली ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मूंगफली की जगह रोस्टेड चना दाल भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 2 चम्मच। दही डालने से पहले हमने इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल को ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। और यदि आप दही न डालना चाहें तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं नमक स्वादानुसार और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और फिर हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए हमने तड़के पैन में 1 टीस्पून ऑयल गरम किया है और उसमें 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून हमने सफ़ेद उड़द दाल को डाला है और एक सूखी लाल मिर्च को डालेंगे। तड़का बनकर तैयार है। तो चलिए अब इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तो चलिए चटनी भी बनकर तैयार है। इसे रखते हैं साइड में और लेते हैं बैटर। तो अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने रखा है तवा गैस पर। नॉनस्टिक तवे को हमने गरम कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तवा भी गरम हो चुका है। तो अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और फिर टिश्यू पेपर से हम स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि ये जितनी ही टेस्टी है उतनी ही हेल्दी है और साथ ही साथ बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बैटर को डालते हैं। ये देखिए हमने एक लेडर फुल बैटर डाल दिया है और फिर हम इसे डोसे की तरह स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसे डोसा भी कह सकते हैं या चीला भी कह सकते हैं। बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। आप इसे जब भी बनाएंगे तो ऐसे ही आपका भी परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए हमने इसे स्प्रेड कर दिया है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। देखिए ऊपर की सतह सूखने लगी है। तो अब हम इसके ऊपर बटर को ग्रीस कर देंगे। ये घर का बना हुआ बटर है। आप चाहें तो इसे घी या ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे से ये ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे जो हमने तैयार करके रखी है। स्टफिंग को स्प्रेड करने के बाद में हम इसके ऊपर पनीर को ग्रेट करेंगे क्योंकि पनीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और हम वैसे भी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं। तो पनीर को ग्रेट करने के बाद में मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए कितना इजीली निकल भी आया है। बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमने डोसा बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से अब हम बाकी भी डोसे बनाकर तैयार करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बनाकर पानी के छींटे लगाएंगे ताकि टेम्परेचर डाउन हो सके और फिर हम इसके ऊपर बैटर को स्प्रेड कर देंगे। बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है और फिर हम इसके ऊपर स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर पनीर को ग्रेट कर देंगे। तैयार है हमारा प्रोटीन विटामिन से भरपूर टेस्टी क्रिस्पी डोसा। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमने इसे सर्व कर लिया है। मैं आपको इसमें एक टिप देना चाहूँगी। आप इस बैटर से बहुत सारी और भी रेसिपीज़ बना सकते हैं जैसे पैनकेक हुआ या फिर ढोकला, इडली या फिर आप अप्पे भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बेहद पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।